हाय फोक्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग सेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था वॉइसेस और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि वॉइसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है सेंटेंस में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। जस्ट टू ऐड ऑन, वॉइसेस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज़ दी पैसिव वॉइस। ठीक है, और जब भी हम वॉइसेस की बात कर रहे हैं वी आर फोकसिंग ऑन दी सब्जेक्ट एज वेल एज दी एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन दी सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस बाय दी सब्जेक्ट। ठीक है, ये काम डिटरमिन करना या ये काम जो होता है, ये डिटर्मिनेशन जो होती है, दिस इज बीइंग पोर्ट्रेड बाय वॉइसेस इन दी सेंटेंसेस। हाँ, वन मोर थिंग दैट यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, बहुत जगह या इन मॉडर्न इंग्लिश दे आर नॉट एक्चुअली कॉल्ड एज दी एक्टिव वॉइसेस और दी पैसिव वॉइसेस। कोई भी मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में देख लो या इफ़ यू गो टू वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ पे एक्टिव फॉर्म्स और पैसिव फॉर्म्स लिखा जाता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दीज आर जस्ट एज दी एक्टिव वॉइसेस एंड दी पैसिव वॉइसेस, बट दे हैव बीन renamed as the active forms or the passive forms. So confuse नहीं होना है, whenever they are talking about this, it's just the voices. ठीक है, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब भी हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं रादर दैन द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, उस केस में द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव फॉर्म। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। When we express an idea giving importance to the doer, the sentence is written in the active form. That means that the doer of the action is active. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया है उसमें डेफिनेटली एक सब्जेक्ट होगा और डेफिनेटली कोई वर्ब होगा, और वर्ब क्या डिनोट करेगा? जो भी एक्शन उस सब्जेक्ट ने या जो भी वो डूअर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये काम डिनोट करता है उसका वर्ब। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंसेस को एड्रेस करें जहाँ पे हम सब्जेक्ट को या उस एक्शन के डूअर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं रादर दैन व्हाट द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म बाय दैट डूअर, उस केस में सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में या एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक सी। कंसिडर अ सेंटेंस जहाँ पे राम रोट अ लेटर। बहुत बेसिक सा सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि राम ने एक लेटर लिखा। ठीक है, इट्स क्वाइट एविडेंट इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है राम, रोट अ लेटर, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये एक्शन जो है वो एक्शन क्या है? रोट अ लेटर। और ये हमें कैसे पता चली ये एक्शन है? क्योंकि राइट इज अ वर्ब। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और डेफिनेटली कोई एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लेटर जो है इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ओके, सो जब भी हम एक्टिव वॉइसेस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट हुआ, वर्ब था राइट और ऑब्जेक्ट था लेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है और ये इकलौती ट्रिक है या इकलौता फॉर्मेशन एक्टिव वॉइसेस का। बहुत मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं या बहुत सारे वेज है एक्टिव वॉइसेस को पोर्ट्रे करने के, बट व्हेनेवर यू आर पुटिंग दी सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि सेंटेंस तीन मेन चीज़ों के साथ कंपोज हुआ है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहो या जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में लिखो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। कल मैंने बताया था आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वॉइस को। तो जब आप वॉइस को आइडेंटिफाई कर लोगे सेंटेंस में तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा सब्जेक्ट क्या है उस सेंटेंस का, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है और उस सेंटेंस में वर्ब क्या है। सो यू जस्ट हैव टू पुट इट। फर्स्ट फॉर्म्स में चलती है तो वर्ब की फॉर्म्स में भी डिफरेंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट दी सेंटेंस इन दिस सिंपल फॉर्मूला या इन दिस सिंपल फॉर्मेट, दैट्स इट। जैसे सेंटेंस इस फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा इट विल बी इन दी एक्टिव फॉर्म। बट जब भी एक्टिव फॉर्म में एक सेंटेंस को हम कन्वे करते हैं या जब भी एक एक्टिव फॉर्म को हम स्टडी करते हैं तो तीन मेन चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखनी है। इन तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखोगे तो आपका सेंटेंस क्लियरली एक्टिव फॉर्म में ईजिली ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज एन एक्टिव वॉइस द वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी, राम रोट अ लेटर, राम ने लेटर लिखा। तो यहाँ पे वर्ब किस पे फोकस कर पाया है? पहले सब्जेक्ट पे। हमने सबसे पहली बात सब्जेक्ट की करी रादर दैन हम उसकी एक्शन पे पहुंचे। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस किया, दैट्स वाई द सेंटेंस इज इन द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इस स्टेप में भी यही बताया जा रहा है, वर्ब को कंट्रोल किया जाता है सब्जेक्ट से। व्हेनेवर द
subject is put before the verb, in that case the sentence is said to be in the active voice. Next one is the object in the active voice becomes the subject in the passive voice. जो भी ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. इसको हम तब अच्छे से देखेंगे जब हम कन्वर्जेंस पे जाएंगे सेंटेंसेस की एक वॉइस से दूसरी वॉइसेस पे, तब आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा. बट जस्ट टू कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखना जो भी एक्टिव सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव सेंटेंस में. ओके. थर्ड एंड द फाइनल वन इज the subject in the active voice becomes the object of the preposition by in the passive voice. Clear idea? जैसे राम wrote a letter. राम सब्जेक्ट, wrote है इसका verb और ऑब्जेक्ट है लेटर. तो राम wrote a letter, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा ये? A letter was written by राम. तो यहाँ पे प्रिपोजिशन बाय बन गया. तो वही चीज़ बोली गई है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में बाय एडिंग द प्रिपोजिशन बाय. तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एक्टिव वॉइसेस सेंटेंसेस और द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ दी सेंटेंसेस. इफ़ यू आर गुड टू कीप दीज थ्री थिंग्स इन योर चेकलिस्ट तो सेंटेंस क्लियरली एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड एज कम्पेयर टू द पैसिव वंस, एक्टिव वॉइसेस बहुत सिंपल होती हैं. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द सिंपल फॉर्मेट, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस ईजिली अपने आप उस फॉर्म में convert हो जाएगा. So just keep in mind the simple formula, keeping the subject plus verb plus object in a single sentence, and that sentence will be in the active voice. Okay. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ऑर्गेनाइज करेंगे सो क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक्टिव फॉर्म्स में रोल कैसे पोर्ट्रे होता है. ये जो तीन चेकलिस्ट अभी हमने देखी थी ये कैसे यूज होती हैं. फर्स्ट वन इज ही पेस्टर्स मी अ लॉट. यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट की एक्शन क्या है? पेस्टरिंग अ लॉट. ही पेस्टर्स मी अ लॉट मतलब वो मुझे बहुत परेशान करता है. फाइन. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, एक्शन बता दिया पेस्टर्स मी अ लॉट. पेस्टर इज अ वर्ब एंड अ लॉट you can't actually call it an object, but fine, it goes with the subject, so we can say this is the subject, this is the verb and this is the object of the sentence. SVO format में रहना चाहिए and sentence अपने आप एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड वन इज माई नेबर टीचर्स मी चाइनीज़. मेरा नेबर मुझे चाइनीज़ सिखाता है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट या जो डूअर है उस एक्शन का वो कौन होगा, या पहले देखते हैं एक्शन क्या है. एक्शन ये है कि कोई मुझे चाइनीज़ सिखा रहा है. कौन सिखा रहा है? माई नेबर. माई नेबर इज़ टीचिंग मी चाइनीज़ या माई नेबर टीचर्स मी चाइनीज़. तो यहाँ पे माई नेबर विल बी सब्जेक्ट, टीचिंग और टीच इज़ अ वर्ब, एंड क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? ही टीचेस मी चाइनीज़. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. So according to the first trick या first tip that we have to remember is subject should be in the SVO format, subject, verb and objects. अगर sentence SVO format में है it is said to be in the active voice. Next, Kim does not want to see me anymore. Kim मुझसे और मिलना नहीं चाहता या हम दोनों किम मुझसे और बातचीत नहीं रखना चाहता. इन दैट केस यहाँ पे सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म करी जा रही है? दैट ही डज नॉट वांट टू सी मी एनी मोर. किम डज नॉट वांट टू सी मी एनी मोर एंड यहाँ पे सब्जेक्ट विल बी किम. एक्शन इज डज नॉट वांट टू सी मी एनी मोर. और ये कैसे हमें पता चला ये एक्शन है? बिकॉज हियर इज अ वर्ब डज. डू बेसिक फॉर्म है, सो द वर्ब विल बी डज. तो ऐसे हमेशा ध्यान में रखनी है क्या सेंटेंसेस है उनको आपको कन्वर्ट करना है एसवीओ फॉर्मेट में, एंड एसवीओ स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जस्ट इन तीन चीज़ों को अलाइन कर दो, सेंटेंस विल बी इन दी एक्टिव फॉर्म. और एक सेंटेंस देख लेते हैं जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. द चीफ मिनिस्टर रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन की जो डिमांड थी चीफ मिनिस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया या दैट डिमांड वॉजंट एक्सेप्टेड. ठीक है. तो यहाँ पे definitely subject है CM, okay, because he is the person, he is the only person that is being notified or that is the first person or the subject of the sentence. So chief minister will be the subject or the doer of the action. और इस doer ने क्या किया? He rejected the demand of the opposition. ठीक है. He rejected the demand of the opposition. So जो भी doer ने action perform की, हमने action को बाद में लिखा और सबसे पहले doer को लिखा, and doer is the subject of the sentence. It means the sentence is in the active form.
सो ये बेसिक चीज़ें होती है, ये यही चीज़ें हैं जो आपको जस्ट ध्यान में रखनी है, हाउ इट्स गोना बी एंड कैसे सेंटेंसेस आप फॉर्म करोगे एक्टिव वॉइस में. सो दिस वाज अ क्लियर आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस एंड एक ही सिंगल ट्रिक है, दैट इज कीपिंग द सेंटेंसेस इन SVO फॉर्मेट. So this is all about the active voices, and when we talk about passive voices, I will cover them in next lecture. And तब हम देखेंगे क्योंकि active voices passive voices active से काफ़ी tricky होती है, so you have to be very sure about the passive voices. So I hope you're good with active voices. We'll catch again in another video with passive voices. Thank you.